सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को हरदोई जिले के उधरनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में महिलाओं को सम्मानित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को चेक वितरित किए और मेधावी बच्चों को लैपटॉप भी दिए। इस दौरान उन्होंने जिले को 541 करोड़ की सौगात दी। वहीं सीएम योगी ने 151 परियोजनाओं का लोकार्पण और 64 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश में सरकार ने महिला बिल को पास कर आने वाले दिनों में महिलाओं की हर क्षेत्र में भागीदारी को सुनिश्चित कर दिया है। आज स्थानीय निकाय से लेकर चंद्रयान मिशन तक में महिलाओं ने बड़ी भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिसंबर तक 1.25 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का लाभ मिल जाएगा। इस योजना के अंतर्गत हमारी सरकार अब तक प्रदेश में 75 लाख परिवारों को मालिकाना हक उपलब्ध करवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में बेटी की शादी के लिए किसी पिता को कर्ज नहीं लेना पड़ता है। सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। इसके लिए सरकार के स्तर पर अनेक कार्यक्रम चलाए गए, अनेक योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रही हैं। आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। आज आप देख रहे होंगे, एक सामान्य शिक्षक से लेकर के आज चंद्रयान की उड़ान तक के कार्यक्रम के साथ आधी आबादी जुड़ी हुई है। पंचायत से लेकर के स्थानीय निकाय तक पहले से ही उन्हें 33% आरक्षण की सुविधा का लाभ मिला था। अब प्रधानमंत्री जी ने यह व्यवस्था पुख्ता करती है कि परिसीमन के बाद जब नए परिसीमन के आंकड़े सामने आएंगे तो उस समय 1/3 सीटों पर महिलाओं को भी विधायक और सांसद बनने का अवसर प्राप्त होगा। इसके लिए आप सभी बहनों को हृदय से बधाई देने के लिए आज मैं स्वयं हरदोई जनपद में आया हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं ये सभी कार्यक्रम आपके माध्यम से समाज के सशक्तिकरण और एक समर्थ और स्वावलंबी भारत निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा उठाए गए कदमों का परिणाम है। कौन नहीं जानता है, योजनाएं हमेशा बनती थी, लेकिन योजनाओं का लाभ एक गरीब को, एक किसान को, एक नौजवान को, महिलाओं को मिलना हमेशा एक चुनौती बनी रहती थी। अकेले पिछले 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत देश के अंदर जहां 4 करोड़ गरीबों को मकान मिले, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने के उपरांत अकेले हरदोई जनपद में ही 1,12,000 से अधिक परिवारों को एक आवास उपलब्ध कराने का काम भी किया गया। एक परिवार को चिन्हित करके, और मैं आज आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, जिन लोगों के पास जो जरूरतमंद हैं, जिनके पास अपना आवास नहीं है, उन्हें आवास उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने अब तक 1,12,000 परिवारों को आवास उपलब्ध करवाया है। जो बचे होंगे आने वाले समय में उनका भी नंबर आएगा, उनको भी आवास की सुविधा का लाभ अवश्य प्राप्त होगा। आपने देखा होगा, पहले गरीब गांव में जिस जमीन पर अपना मकान या अपनी झोपड़ी रखता था, दबंग वहां से उसे हटा देते थे, उजाड़ देते थे। किसी आपदा की चपेट में मकान आ गया, दोबारा वहां पर मकान वह बना पाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं था। पहली बार प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत जहां पर किसी गरीब का मकान है, जहां पर उसकी झोपड़ी है, उसका मालिकाना अधिकार भी उस जमीन का उसको प्राप्त होगा। इसके लिए 75 लाख परिवारों को अब तक प्रदेश में सुविधा दी जा चुकी है और दिसंबर तक हम लोगों ने तय किया है कि प्रदेश में 1,25,00,000 परिवारों को यह अधिकार हर हाल में उपलब्ध होना है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर पीएम स्वनिधि में आपने देखा होगा, इससे पहले ठेला, खोमचा, रेहड़ी और पटरी व्यवसायियों का कोई प्रोत्साहन नहीं होता था। ग्राम पंचायत या
पंचायतों के द्वारा उन्हें अलग से प्रताड़ित किया जाता था, नगर निकायों में उनका शोषण अलग से होता था, और जो कोई आता था उससे पैसे वसूली करता था। लेकिन भाइयों बहनों, आज पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत बैंक से उन्हें जोड़ने की कार्रवाई करने के साथ, अगर वह डिजिटल पेमेंट के साथ वह व्यक्ति जुड़ा हुआ है, उसने ट्रेनिंग ले ली है, तो कोई भी पटरी व्यवसायी पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ब्याज मुक्त ऋण लेने का अधिकारी बन सकता है। और इसके तहत उत्तर प्रदेश के अंदर 14 लाख पटरी व्यवसायी अब तक लाभान्वित हो चुके हैं। यानी यहां ज्यादातर इसमें महिला लाभार्थी हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि जहां शासन की योजनाएं आई वे केवल योजनाओं तक सीमित नहीं रही, उन योजनाओं का लाभ भी क्रमिक रूप से उन्हें मिलता हुआ दिखाई दिया। परिवार स्वावलंबन की ओर अग्रसर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। शोषण मुक्त समाज की जो कभी कल्पना होती थी, आज वह साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आने के बाद भी जो कदम उठाए गए, आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। आपने देखा होगा, आने के साथ ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बेटियों की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करवाया था, और प्रभावी ढंग से इसे लागू करने के लिए भी कार्यक्रम बनाए गए। आज उसके परिणाम हम सबके सामने आते हैं। 1947 से लेकर के 2017 तक इन 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस बल में केवल 10,000 महिला कार्मिक थी, और आज मैं कह सकता हूं पिछले 6 वर्ष के अंदर जिन अतिरिक्त भर्ती के कार्यक्रम को हमने सफलतापूर्वक प्रदेश में लागू किया, आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश पुलिस बल में महिला कार्मिकों की संख्या वर्तमान में 40,000 है। ये 40,000 संख्या इस बात को बताती है कि महिलाओं के लिए जो पुलिस में भर्ती होना चाहती हैं, उन्हें जब भी आवश्यकता पड़ी तो हमने कहा प्रदेश में 20% महिलाओं के लिए व्यवस्था होनी चाहिए भर्ती की, और उसका परिणाम है 1.5 लाख भर्ती हुई, 1.5 लाख में 30,000 महिलाओं की भर्ती हो गई। भाइयों बहनों, सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और सरकार अगर कार्य करने की इच्छुक है, प्रभावी ढंग से योजनाओं को क्रियान्वयन पर जोर दे देगी, कोई कारण नहीं कि आज महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो उसके परिणाम भी हमारे सामने सुखद रूप से आ रहे हैं। अभी आपने एशियन गेम्स में देखा होगा, पहली बार प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई गई योजना का लाभ किस रूप में प्राप्त हो रहा है। पहली बार आपने देखा होगा खेलो इंडिया, खेलो या फिट इंडिया मूवमेंट के परिणाम हम सबके सामने हैं। इसमें महिलाओं ने भी किस रूप में बाजी मारी है। याद करना, भारत के अंदर भारत को